शुभ 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनम शर्मा। आप देख रहे हैं राजस्थान न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों का। जयपुर के 250 वार्ड में केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कल जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका गया। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सुभाष नगर कॉलोनी पहुंचकर प्रदर्शन में भाग लिया और विरोध करते हुए पीएम का पुतला दहन किया। शास्त्री नगर स्थित दूध मंडी चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए मंत्री खाचरियावास ने कहा कि हमारे आह्वान पर शहर के 250 वार्डों में केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्षों के कुशासन और जन विरोधी नीतियों के विरोध में पुतला दहन और धरना प्रदर्शन किया गया है। ये प्रदर्शन महंगाई, बेरोजगारी और भुखमरी नोटबंदी के खिलाफ था, जिसे जयपुर की जनता का खूब समर्थन मिला है। रविवार सुबह 11:30 बजे वार्ड नंबर 35 में सुभाष नगर दूध मंडी चौराहे पर इकट्ठा होकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और मंत्री ने केंद्र की भाजपा सरकार का पुतला दहन किया। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि जब केंद्र की मोदी सरकार आई तो लोगों को नोटबंदी शुरू करके लाइनों में खड़ा कर दिया और कहा कि काला धन लेकर आएंगे, लेकिन काला धन कहीं नहीं गया। भ्रष्टाचार वैसा ही है। अब फिर से 2000 के नोट बंद कर दिए। अब फिर कहा जा रहा है कि महंगाई और भ्रष्टाचार बंद करेंगे। इस तरह ये दोगली नीति पर चलने वाली मोदी सरकार अपने ही चलाए हुए नोट बंद कर रही है। पहले 500 और 1000 के नोट बंद क्यों किए, फिर कितना काला धन बाहर आया और कितने काले धन वाले जेल में गए, इसका जवाब भी केंद्र सरकार को देना होगा। मंत्री खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी के ठेकेदार कह रहे हैं हर एक को फाड़ कर फेंक दो, लेकिन भारत के तिरंगे में भी हरा रंग है और प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में हरा ही हरा काम में लिया है। कुछ करवाना है तो उनसे कहो। प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ ही पार्षद मनोज मुदगल, विजेंद्र तिवारी, उमेश शर्मा, अजहरुद्दीन, पीसीसी सचिव आलोक पारीक, ब्लॉक अध्यक्ष राजकुमार शर्मा, वार्ड अध्यक्ष दीपक गुप्ता, भीमराज प्रजापति, कौशलेंद्र अत्री, अकरम कुरैशी, सुधीर पारीक, लियाकत खान, अविनाश कौशिक सहित सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वही हवा मिल क्षेत्र से डॉक्टर महेश जोशी, आदर्श नगर क्षेत्र से रफीक खान, किशन पॉल क्षेत्र से अमीन कागजी, विद्याधर नगर से सीताराम अग्रवाल, बगरू से गंगा देवी, मालवीय नगर से अर्चना शर्मा तथा सांगानेर से पुष्पेंद्र भारद्वाज सहित कई नेताओं ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जयपुर के सभी 250 वार्डों में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार आई तो बीजेपी की सरकार ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए, लोगों को लाइनों में खड़ा कर दिया और बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान के लोगों भरोसा करो मेरे ऊपर। आज मैंने 500 और 1000 का नोट बंद किया है। भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, महंगाई खत्म करने के लिए, काला धन लाने के लिए। प्रधानमंत्री जी पहले भी महंगाई खत्म कर रहे थे, काला धन लेकर आ रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे थे। 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। अब वापस कह रहे हैं महंगाई खत्म करनी है, काला धन लाना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, 2000 का नोट बंद कर दिया। तो पहले काका जी 500 और 1000 का बंद क्यों किया? 200 लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। भारत सरकार ने ये कहा कि हमारे जितने 500 1000 के नोट थे वो सारे अंदर आ गए, हमने बैंकों में जमा कर लिए। तो फिर तो काला धन तो आया ही नहीं। अब आप 2000 का नोट बंद कर रहे हो और लोग धक्के खा रहे हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया पिट रहा है। बाहर विदेशों में लोग जाते हैं तो इंडियन करेंसी नहीं लेते। लोग कहते हैं साहब इंडियन रुपया तो रोज रोज बदल देते हैं। पाप हो रहा है। देश में पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर की महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। कांग्रेस की सरकार जब थी तो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लेकर काम करती थी। 9 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस कुशासन में देश बर्बाद हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए, उसके विरोध में सब जगह हम पुतला दहन कर रहे हैं और चुनौती देकर कह रहे हैं इस देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के लिए भाजपा की सरकार जिम्मेदार है। भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया। भाजपा के लोग कहते हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में लड़ो, मरो, लेकिन भूख, गरीबी और बेरोजगारी की बात मत करो। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में 25 लाख तक का इलाज फ्री करती है प्राइवेट अस्पताल में। सरकारी अस्पताल में दवाई, जांच सब फ्री है। 1000 रुपए मिनिमम पेंशन देते हैं 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को। फ्री गेहूं योजना हमारी है। 100 यूनिट तक बिजली हमने फ्री कर दी।
हमारा कान बोलता है और बीजेपी का झूठ बोलता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की झूठ, फरेब और धोखे की राजनीति और 9 वर्षों के शासन में जो देश की जनता के साथ धोखा किया, जो देश की जनता की पीठ में जो खंजर मारा है बीजेपी ने, उसके विरोध में आज 250 वार्डों में पुतला दहन कर रहे हैं। मैं इस वार्ड के और यहाँ के सब कांग्रेस परिवार के लोगों को बधाई देता हूँ और भरोसा देता हूँ। आप सबके दम पर हमने राजस्थान जीता था, आप सबके दम पर हम राजस्थान जीते। एक बार फिर आप सब प्रताप सिंह खाचे की आवाज बनोगे तो हम सिविल लाइंस भी जीतेंगे। और आज सिविल लाइंस आपके आशीर्वाद से मैं कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, कल सिविल लाइंस का और बड़ा बोलबाला, इसलिए आपका आशीर्वाद हमेशा मिलता है। इसलिए आज और बीजेपी के जो मैसेंजर, बीजेपी के जो ठेकेदार बनकर कई बाबे घूम रहे हैं, वो बाबा कह रहे हैं हरे को फाड़ कर फेंक दो। मेरे काका बाबा, आपको कुछ करवाना है तो प्रधानमंत्री जी से डिमांड करो, क्यों नाटक कर रहे हो? ये हरा इस तिरंगे में भी है और लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने भी लोकसभा में हराई काम में लिया। अब आप क्या करोगे? हराई अभी कलर का झगड़ा नहीं है, झगड़ा काम का है, सम्मान का है। तिरंगे में केसरिया, सफेद और हरा मिलकर बीच में चक्र लगाकर हिंदुस्तान को सबसे आगे लेकर जाते हैं। ये कांग्रेस की सोच है। ये तिरंगा हमारी ताकत है, हमारी आन बान और शान है। आज के दिन मैं आप सबको, राजस्थान की जनता को भरोसा देता हूँ, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहा देगा, लेकिन जैसे कर्नाटक में बीजेपी के घुटने टिकाए, वैसे राजस्थान में बीजेपी के घुटने टिकाकर कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाए। इसलिए बजरंगबली आए कर्नाटक में, संजीवनी राहुल गांधी के हाथ में दे दी। संजीवनी मिलते ही कांग्रेस जीत गई और बीजेपी का सफाया हो गया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एक हो गए। बजरंगबली ने कहा मुझे पाप का साथ नहीं देना, बीजेपी पाप कर रही है। इसलिए बजरंगबली का, राम का, ईश्वर अल्लाह सबका आशीर्वाद हमारे साथ है, क्योंकि हमारी सच्चाई और ईमानदारी हमारे साथ है। इतना जबरदस्त है कि हर वार्ड में भाजपा की सरकार का पुतला जलाया जा रहा है। 250 वार्डों में पुतला जला रहे। यहाँ मनोज मुदगल जी, अजर भाई, उमेश जी, विजेंद्र जी, सब वार्ड अध्यक्ष, राजकुमार जी, वार्ड अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सब पदाधिकारी उपस्थित है। आलोक पारिक जी, प्रदेश सचिव और तमाम वार्ड अध्यक्ष। भरतपुर जिले की नगर तहसील के ग्राम सुंदरावली में सरपंच निवास पर ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट की रूपारेल के कमांड एरिया एवं नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रमुख बांधों, तालाबों को ERCP प्रोजेक्ट से जोड़ने की मांग को लेकर किसान पंचायत संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सरपंच दाताराम ने की। किसान पंचायत और किसान संघर्ष समिति के संयोजक मोहना गुजर ने आह्वान करते हुए कहा कि गुड़गावा केनाल के जरिए यमुना का पानी सीकरी बांध होते हुए ककड़ा और नगर के बांधों के जरिए भरतपुर तक जाना था, लेकिन राज्य सरकार की उदासीनता के चलते हुए पानी किसानों को नहीं मिला। अब 2017 में चंबल और उसकी सहायक नदियों को मिलाकर पूर्वी राजस्थान की सिंचाई के लिए बनी ईस्टर्न राजस्थान केनाल परियोजना जैसी महत्वाकांक्षी योजना से भी नगर, डीग और रामगढ़ को नहीं जोड़ा जा रहा है। ये क्षेत्र की जनता के साथ नाइंसाफी है। अगर समय रहते जनता ने आंदोलन नहीं किया तो आने वाले समय में पानी की गंभीर समस्या से जूझना होगा। पंचायत ने सर्वसम्मति से DPR में संशोधन कर डीग नगर क्षेत्र को जुड़वाने के लिए 1 जून से बुर्जा मंदिर सुंदरावली पर महापड़ाव करने का ऐलान किया है। महापंचायत भी बुलाई जाएगी। इस पंचायत में रूप सिंह नेताजी, जिला परिषद अध्यक्ष जगत सिंह, सरपंच जीतू सिंह, हंडू पहलवान, चतर पहलवान, कैलाश पहलवान, जहान गुजर, मावो पहलवान और वीर आर्मी के अजीत जाटव सहित दर्जनों किसान नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए और आगामी 1 जून को महापड़ाव की घोषणा की। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा सचिन पायलट के बीच की दूरियां खत्म करना चाहती है।
क्योंकि ये नेशनल लेवल पर मुद्दा उठ चुका है और दोनों की रस्साकसी सड़कों पर नजर आ चुकी है। इसलिए कांग्रेस नहीं चाहती कि अगले विधानसभा चुनाव में राजस्थान की सीट वह इस तरह की नादानियों की वजह से गंवाए। इसी को देखते हुए अब राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें उतर गए हैं और सीएम गहलोत और सचिन पायलट को आज मुलाकात के लिए दिल्ली बुलाया है। खड़गे दोनों नेताओं से मुलाकात करें, यह देखना दिलचस्प होगा कि दोनों के बाद खड़गे क्या फैसला लेते हैं। खड़गे को फैसले को पूरी राजस्थान कांग्रेस के नेता उम्मीद भरी निगाह से देख रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस हाईकमान ने सुलह का एक अनोखा फॉर्मूला तैयार किया जिसके तहत अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने रहेंगे, वही डोटासरा जो है पीसीसी चीफ उन्हें नया डिप्टी सीएम बनाएंगे और सचिन पायलट को फिर से राजस्थान कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि लंबे विवाद के बाद अब निपटारे की घड़ी आई है। वह भी कांग्रेस हाईकमान ने इस वर्चस्व की लड़ाई को थामने के लिए गहलोत, पायलट और राजस्थान के टॉप लीडर्स को दिल्ली तलब किया है। इसी बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज सुबह 10 बजे जयपुर से दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेन से रवाना हुए और 11 बजे दिल्ली पहुंच गए। इसके बाद गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी वीरेंद्र सिंह राठौड़, अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन के साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, गुजरात प्रभारी रघु शर्मा, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह, रघुवीर मीणा सहित कुछ टॉप लीडर्स की बैठक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर होगी। सूत्रों के अनुसार पहले खड़गे राजस्थान के कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे, इसके बाद राहुल और प्रियंका भी इसमें शामिल होंगे। इसके बाद गहलोत पायलट के खेमे पर सुलह की सहमति बनाई जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर अंतिम दौर की वार्ता के लिए सोनिया गांधी खुद वहां पर आएगी। कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव की तैयारी और गहलोत पायलट के निपटारे पर पार्टी अंतिम फैसला कर लेना चाहती है। पार्टी नहीं चाहती कि पायलट किसी भी तरह का बखेड़ा खड़ा करे, क्योंकि कल 15 दिन पूरे होने वाले हैं और फिर उन्होंने जन आंदोलन की भी घोषणा कर रखी है। तो सीएम गहलोत और पायलट के बीच ये सुलह का प्रस्ताव कांग्रेस हाईकमान के यहाँ पर रखा गया है। इसके बाद सीएम गहलोत दिल्ली में ही ठहरेंगे। शाम 5 बजे वे दिल्ली के राजस्थान हाउस के नए भवन का शिलान्यास भी करेंगे। नाइट स्टे दिल्ली में ही रहेगा। फिर अगले दिन कल 30 मई को गहलोत 12 बजे स्पेशल प्लेन से जयपुर वापस आ जाएंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान की राजनीति का क्या सुलह निकलता है और इन दोनों विवादों का क्या नतीजा निकलता है। देश की राजधानी में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना जारी है, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीते रविवार को वे हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के टेंट हटा दिए थे और विनेश फोगाट के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक को हिरासत में ले लिया गया। इसको लेकर राजस्थान की लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर सांसद अर्जुन हनुमान बेनीवाल एक्शन में आ गए हैं। बीते दिन ही वे दिल्ली के मयूर थाने पहुंचे और पहलवान बजरंग पूनिया को हिरासत से रिहा करवाया। इस मामले में हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शाम 9 बजे से लगातार तक दिल्ली के मयूर विहार पुलिस स्टेशन में मौजूद रहकर हमने हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय गौरव पहलवान बजरंग पूनिया को पुलिस हिरासत से रिहा करवाया है। वहीं नागौर सांसद ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सत्ता में बैठी केंद्र सरकार के इशारों पर आंदोलनकारी पहलवानों के साथ जैसा बर्ताव हो रहा है इस पर पूरा देश शर्मसार है। हम हर कदम पर पहलवानों के साथ खड़े हैं। बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद बेनीवाल लगातार पहलवानों के पक्ष में बोल रहे हैं। हो सकता है इसमें उनकी कोई राजनीतिक खिचड़ी पकड़ी हो, लेकिन फिलहाल तो देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ है उन्हें थाने में ले जाया गया और उसे वापस छुड़ाकर बेनीवाल ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि नेताओं को न केवल राजनीति में ही सक्रिय रहना चाहिए बल्कि आम विवादों में भी कूदकर नागरिकों के साथ न्याय करना चाहिए। प्रदेश में एक के बाद एक आ रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में परिवर्तन आमूलचूल देखने को मिल रहे हैं। आज भी प्रदेश के एक बड़े हिस्से में बारिश, आंधी और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, टोंक, अजमेर, जयपुर, दौसा, भीलवाड़ा, सीकर, बूंदी, चित्तौड़ और बारां जिले के मौसम में बदलाव देखा गया। हालांकि फिलहाल प्रदेश में 25 मई से लेकर 3 जून तक नौतपा चल रहा है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ ने इस नौतपे को धो दिया है। दिन और रात के तापमान में कमी महसूस की गई है।
बिजली के संकट के चलते आमजन ने कूलर एसी बंद कर रखे हैं, लेकिन मौसम की ठंडी हवाएं जारी है। आज भी मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी करके कहा है कि 30 मई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ अलर्ट है। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिणी पूर्व राजस्थान के ऊपर एक परिसंचरण तंत्र बना हुआ है और एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है। ये 30 मई को प्रबल रहेगा। मौसमी तंत्रों के प्रभाव से आज बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में भी आगामी 3 दिनों में तेज आंधी और तेज मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश की संभावना है। वहीं पूर्वी और शेखावटी क्षेत्र में भी भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। हालांकि 3 दिनों के अंदर काफी तेज तूफान आया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करी और ऑरेंज अलर्ट जारी करके उसमें कहा कि ऑरेंज अलर्ट बी प्रिपेयर्ड। मौसम विभाग ने रविवार 5:30 बजे राजस्थान के 17 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। इसका मतलब यह है कि एक्शन में सावधान रहने की जरूरत है। कमजोर संरचनाएं, कच्चे घर, दीवारें, हल्की ढीली बंधी वस्तुएं और बिजली की लाइन और पेड़ों को नुकसान हो सकता है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि आंधी का कहर शुरू हो गया है, इसलिए बिजली भी गिर सकती है, तो आप लोग पेड़ों की शरण में ना रहें। यानी जब भी आपको बिजली कड़कती हुई दिखे तो पेड़ों के नीचे कभी खड़े नहीं हो। पेड़ पे सबसे पहले बिजली गिरती है। नागौर जिले में एक मोबाइल टावर धराशायी हो गए तेज हवा चलने से। आप समझ सकते हैं कितनी तेज हवा चल रही है। क्योंकि दक्षिणी पूर्व राजस्थान के ऊपर एक साइक्लोन सिस्टम एक्टिव हो गया, इसी वजह से ये तेज हवाएं चल रही है। 28 से लेकर 30 मई तक ये साइक्लोनिक सिस्टम एक्टिव रहेगा। उसके बाद बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश आ रही है। तो फिलहाल मौसम बेईमान है, तो आपको घर पर ही आराम करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को अजमेर में होने वाली जनसभा में प्रदेश भर के बीजेपी के नेता कार्यकर्ता शामिल होंगे। हर जिला कार्यकारिणी को 15,000 कार्यकर्ताओं को जनसभा में लाने का टारगेट दिया गया। सभा में 2 लाख से ज्यादा लोगों को जुटाने का बड़ा टारगेट है, इसलिए प्रदेश भर से पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया है। लेकिन आम जनता की बात करें तो उन्हें सिर्फ 8 लोकसभा क्षेत्र और 40 विधानसभा क्षेत्रों से ही बुलाया गया है। यानी राजस्थान के सभी जिलों को निमंत्रण नहीं दिया गया है, अजमेर जिले के आसपास के जिलों को दिया गया है। अजमेर की कायड़ विश्राम स्थली में पीएम मोदी आ रहे हैं और भाजपा की केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर 31 मई को ये चुनावी शंखनाद पीएम मोदी फूंक देंगे। जिन 8 लोकसभा क्षेत्रों को बुलाया गया है उनमें अजमेर, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, भीलवाड़ा, नागौर, राजसमंद, टोंक और सवाई माधोपुर है। यानी अजमेर संभाग के अलावा जयपुर और सवाई माधोपुर को बुलाया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी की इस जनसभा में राजस्थान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजय राहटकर, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर मिश्रा, पूर्व सीएम और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, भूपेंद्र यादव, केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य ओम प्रकाश माथुर, राष्ट्रीय सचिव अलका गुजर, सांसद दिया कुमारी, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, भागीरथ चौधरी समेत बीजेपी के तमाम छोटे बड़े नेता और कार्यकारिणी के सदस्य और जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारी मौजूद रहेंगे। भाजपा ने 30 मई से 30 जून तक इसके अलावा घर घर जाकर केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनाने का एक डोर टू डोर कैंपेन भी शुरू करने वाली है। इसमें पैम्पलेट और पत्रक बांटे जाएंगे जिसमें मोदी सरकार की महिमा मंडन होगा। इस दौरान लाभार्थी सम्मेलन, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, किसान संवाद, युवा संवाद, महिला मोर्चा के कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश है कि वह इस 1 महीने के अंदर राजस्थान में एक चुनावी लहर खड़ी कर दे। मोदी के चेहरे पर लड़ेगी बीजेपी इलेक्शन। उन्होंने कोई सीएम का फेस घोषित नहीं किया है क्योंकि उसमें नुकसान हो सकता है। और अजमेर में पार्षदों को भी कहा गया है कि वह अपने अपने क्षेत्र से भारी संख्या में 31 मई को सभा में लोगों को लेकर पहुंचे। अलवर के थानागाजी क्षेत्र में रविवार को विप्र फाउंडेशन ने विप्र युवाओं के लिए आर्थिक रूप से सक्षम उठाने का बीड़ा उठाने की घोषणा की है। इसके लिए उन्होंने विप्र बैंक की स्थापना करने की बात कही ताकि उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को सस्ती दरों पर आसानी से ऋण मिल सके। यानी ब्राह्मण समाज अब विप्र बैंक स्थापित करना चाह रहा है। ये बहुत अच्छी सोच है। 1 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध करा जाएगा। यानी विप्र फाउंडेशन के संस्थापक संयोजक सुशील ओझा ने थानागाजी अलवर में आयोजित 8वें विप्र महाकुंभ में विप्र बैंक की घोषणा करते हुए कहा कि इस बैंक की स्थापना से
युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही उन्हें सस्ती दरों पर लोन भी मिल जाएगा। संगठन का ही विप्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी जैसे फिक्की होता है, ऐसे ये विक्की है जो विप्र व्यवसायियों को व्यापार और व्यवसाय में लगातार प्रोत्साहित करता है। यानी अगर ब्राह्मण समाज से किसी युवाओं को अपना धंधा खोलना है तो वो यहाँ से विप्र बैंक से लोन उठा सकेंगे। महाकुंभ में शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने 14% आरक्षण की मांग को दोहराया। यानी बी.डी. कल्ला साहब ने कहा है कि हमारे समाज का हक है, हमें मिलना चाहिए आरक्षण। उन्होंने राजनीतिक आरक्षण की भी मांग उठाई। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ भी इस दौरान मौजूद रहे और उन्होंने भी आर्थिक आरक्षण की मांग उठाई, साथ ही ईडब्ल्यूएस आरक्षण को 14% तक करने की मांग उठाई और कहा कि इसके लिए विप्र बंधु सड़कों पर भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। साल 2030 तक राजस्थान को देश का अग्रणी राज्य बनाना ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री गहलोत ने ये बात कही है महंगाई राहत शिविर के अवलोकन के दौरान। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने गहन अध्ययन के बाद ही ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं लागू करी है। हम सिर्फ चुनावी योजनाएं नहीं चलाते हैं, हम स्थायी योजनाएं लेकर आए हैं। महंगाई राहत कैंपों में 10 योजनाओं के रजिस्ट्रेशन से मिले मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड से आम जन को राहत मिलेगी। सीएम गहलोत रविवार को नागौर के मौलासर में महंगाई राहत कैंप और किसान सम्मेलन और विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर से ही पंचायती राज व्यवस्था का दीप प्रज्वलित किया था। यहाँ के किसानों ने उसे सुदृढ़ करने का काम किया है, इसीलिए नागौर जिला किसानों का सिरमौर कहा जाता है। किसान हितैषी सरकार ने सत्ता में आते ही 22 लाख किसानों का कर्जा माफ किया है, अलग अलग कृषि बजट पेश किया है। अब उन्हें 2000 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली दे रहे हैं, जिससे आर्थिक संबल मिलेगा। गहलोत ने कहा कि जब केंद्र सरकार उद्योगपतियों के करोड़ों रुपए माफ कर सकती है तो किसानों के क्यों नहीं कर सकती है। उन्होंने कहा कि केंद्र की दोगली नीतियों की वजह से हमने राज्य में ये कल्याणकारी योजनाएं चलाई ताकि राज्य को इनका घाटा नहीं हो। गहलोत ने कहा कि निरोगी राजस्थान की संकल्पना को साकार करने के लिए हमने आरटीएच यानी राइट टू हेल्थ कानून लागू किया है। हालांकि डॉक्टरों ने इसका शुरू में विरोध किया था, लेकिन अभी सब मान गए हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा में आम जन 25 लाख का निःशुल्क इलाज करा सकता है, जबकि एक जमाना था जब उसके सोने चांदी गहने और जवाहरात और मकान दुकान सब बिक जाते थे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य की देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। गहलोत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने महिलाओं को चुनावों में आरक्षण दिलाया, जिससे उन्हें प्रतिनिधित्व मिला। राज्य सरकार उसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ती हुई अब रक्षाबंधन पर 3 साल की इंटरनेट सेवा के साथ महिलाओं को स्मार्टफोन बांटने जा रही, जिससे वे योजनाओं का सीधा लाभ उठा सकेगी। गहलोत ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के तहत अब न्यूनतम पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये राहत दी गई है। केंद्र सरकार को भी पूरे देश में एक समान सुरक्षा कानून लागू करना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार फिलहाल नई संसद के लोकार्पण में जुटी हुई, उसे आम जन से क्या लेना देना। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल डीडवाना के दौरे पर थे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने नागौर जिले के डीडवाना उपखंड में आयोजित महंगाई राहत शिविर का शिलान्यास किया और वहां गारंटी कार्ड भी बांटे। इस दौरान किसान सम्मेलन में भी उन्होंने भाग लिया। उनके साथ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, गोविंद सिंह डोटासरा, राजेंद्र यादव, महेंद्र चौधरी, रामेश्वर डूडी, जाकिर हुसैन गेसाव सहित अनेक मंत्री और कांग्रेस नेता मौजूद रहे। इस दौरान गहलोत ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि भाजपा सरकार कह रही कि 9 साल की सफलता का जश्न मनाएंगे। उन्होंने कहा कि 9 साल की विफलता है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री अपना 2000 का नोट सही से नहीं चला पाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। इस दौरान गहलोत ने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार जनता को दे रही है और जनता मांगते मांगते थक जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री देते देते नहीं थकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे संस्कार ऐसे हैं कि हम अपने बीमार माँ बाप को बचाने के लिए जमीन, दुकान, मकान सब बेच देते हैं, लेकिन सरकार ने ये आम जन की पीड़ा को समझते हुए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करी, जिसमें उपचार निःशुल्क कर दिया और 25 लाख तक का उपचार दे रहे हैं। इतना ही नहीं, सरकारी अस्पतालों में फ्री जांच, दवाइयां सब कुछ कर दी। उन्होंने कहा कि हम आम जन की सोचेंगे तभी हम सरकार कहलाएंगे। बल्कि इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि उनकी चलाई गई योजनाएं चुनावी योजनाएं नहीं है, यानी सिर्फ ये अभी के लिए नहीं है बल्कि स्थायी योजनाएं। मुख्यमंत्री के आगमन पर लोगों की उम्मीद
कार्यालय की घोषणा जरूर की जाएगी, लेकिन यह उम्मीद फिलहाल पूरी नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में आप सबको सरकार रिपीट करनी है, ताकि राजस्थान सरकार अपनी इन योजनाओं को आगे तक ले जा सके।